हमारे क्लाइंट का न्यूजीलैंड का वर्क वीजा अप्रूवल आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सारी डेट, इसको जूम करके देखें, जरा तसल्ली करें। न्यूजीलैंड का आप लोग वर्क वीजा पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हो, और अगर हम लोग फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मूव करना चाहते हैं तो वो हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं पाकिस्तान से। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास कोई इतना ज्यादा स्किल भी नहीं है, क्या मैं जा सकता हूं? तो आज के इस व्लॉग के अंदर कंप्लीट जानते हैं कि जो हमारा ये वर्क वीजा अप्रूवल आया है, ठीक है, इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है, कितने साल का वर्क परमिट है, क्या जॉब है, क्या सैलरी है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड का ये वर्क वीजा अप्रूवल आ चुका है, ठीक है। न्यूजीलैंड की रेशो बहुत अच्छी है, बाकी कंट्रीज की निस्बत न्यूजीलैंड की रेशो बहुत अच्छी है। तो ये वर्क वीजा डिटेल आपके सामने है सारी, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट हैं काशिफ इसरार साहब, ठीक है, जिनका ये न्यूजीलैंड का वर्क वीजा अप्रूवल आया है, ठीक है। इसके ऊपर इनकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ये देख लें आप। लेकिन ये स्किल्ड बेस्ड है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ठीक है। और बाकी आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड बेस दोनों के ऊपर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आपको मिल जाती हैं, और न्यूजीलैंड की वीज़ा रेशो बाकी कंट्रीज की निस्बत बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंस आया है वो कितना एक्सपेंस आया है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि जो इसकी सबमिशन फीस है वो मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बताता चलूँ। अच्छा, वो तकरीबन बन जाती है 65,000 रुपये, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। ये 65,000 रुपये इसकी सबमिशन फीस होती है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी FRC, शादीशुदा है तो आपकी MRC आपको चाहिए होगी, ठीक है। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, ठीक है। उसमें 2 माह का अप्रूवल टाइम होता है। 2 माह के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट अप्रूवल आना होता है, ना कि वर्क वीजा अप्रूवल। वर्क परमिट अप्रूवल आना होता है, आपका वर्क परमिट अप्रूवल आता है। आने के बाद फिर ऐसा होता है कि आपका फिर वर्क परमिट आता है। जब आपका वर्क परमिट आ जाता है फिर उसके बाद हम आपकी फाइल प्रोसेस करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह लेके सारा, तो आपका केस आगे जाता है, ठीक है। फिर आगे तकरीबन 99% जो है वो वीजा ग्रांट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें आपका एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा होता है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ चले जाएं। फैमिली में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालदैन के साथ को मूव करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बहन भाइयों के साथ मूव करना चाहते हैं। तो उसमें न्यूजीलैंड की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपको फैमिली स्पॉन्सर करता है, तो आपकी फैमिली भी वहाँ पे आ जाती है। उसमें ऐसा होता है कि वो आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट सा वो आपको दे देते हैं, ठीक है, रेंट के तौर पे। तो उसका जो होता है, बाकी वो कुछ केसेस में डिपेंड करता है या कंपनी की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, उसका जो रेंट होता है। कुछ तो कंपनीज वैसे दे देती हैं फैमिली को रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं स्किल्ड बेस। अब अगर आप ये सोचेंगे जी मैं एग्रीकल्चर की फील्ड में चला जाऊँगा, मैं इसमें चला जाऊँगा, तो जी मैं वहाँ पर जाके अपनी फैमिली को बुला लूँगा तो कंपनी मुझे ये सारा कुछ प्रोवाइड कर देगी। तो कंपनी अनस्किल कैटेगरी के बंदे को वीज़ा ही दे दे या वर्क परमिट ही दे दे, वो बड़ी बात होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे लोग इसमें सोचते होंगे कि सर हम भी ऑनलाइन अप्लाई करते रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई उस तरह के फीडबैक नहीं आए। वो क्यों नहीं आते यार? देखिए, सबसे पहले आपकी जो CV होती है उसके अंदर आपकी बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब गलती सबसे मेन क्या होती है? सबसे मेन चीज़ ये होती है, एजुकेशन आप ऊपर लिख रहे हो अपनी मास्टर, या आपने BBA किया हुआ है, या आपने बैचलर किया हुआ है, या जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये कि एजुकेशन आपकी अप लेवल की होती है, तो एक्सपीरियंस उसमें आपने जो ऐड किए होते हैं वो एक वेटर का किया होता है, क्लीनर का किया होता है, एक पैकिंग का किया होता है। भाईजान वो देखते हैं जी एजुकेशन देखो बंदे दी किन्नी है, ते उतों जॉब जेडी वो चाह रहा है वो देखो। अपने रिलेटेड जॉब फाइंड करें ना। अगर आपकी मिडल है या आपकी मैट्रिक है तो आप अपने मैट्रिक के हिसाब से चले ना। आपकी अब एजुकेशन वहां पे मास्टर है, इधर आप वेटर की जॉब ढूंढते फिर रहे हो, तो भाई ये तो फिर कोई बात ना हुई। इसमें तो सरासर डाउट जाता है उनके माइंड में कि यार है की गल हुई। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस की बात करने लगा था तो बात इधर उधर हो जाती है। एक्सपेंस इसके ऊपर ऐसे है, इसके ऊपर तकरीबन 12 से 12.5 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है। टिकट वगैरह वो आपकी अपनी टिकट इसमें इंक्लूड नहीं होती, टिकट इसके अलावा होती है, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपने जहाँ से करवानी है वो मर्जी है आपकी, वो आप करवाएं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे, फैमिली की 1500 आई थिंक 40 या कितनी उसकी फ़ीस है, सबमिशन फ़ीस, जो कि न्यूजीलैंड डॉलर में होती है, ठीक है। अगर आप सिंगल पर्सन करना चाहते हैं तो वो PKR में 65,000 रुपये बनती है, ठीक है। आप जो है वो इसमें एप्लीकेशन
अपनी सबमिट करवा सकते हैं। इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर इसके डिफरेंट तरीके हैं जॉब लेने के। एक तो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज का प्रोसेस है, एक तो है कि एक स्पेसिफिक होती है, कुछ डिमांड्स आती हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, उसमें आपका अप्लाई किया जाता है। फिर इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमिग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब ये ना हो कि आप किसी 2 नंबर एजेंट या कंसल्टेंट के पास चले जाएं, वो आपसे एक तो 50-50 60-60 लाख की डिमांडें करते हैं। इतना ज़्यादा वो उन्होंने चीज़ों को, माहौल को ख़राब कर दिया हुआ है। अब उसमें लोगों के साथ 100% तकरीबन फ्रॉड हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर कोई लीगल और ऑथेंटिक वे है तो वो ये है भाईजान, इसमें ना तो आपके इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया होते हैं, ना आपकी, देखें आप उसमें आप 3-3 4-4 लाख रुपए एडवांस दे के उसके बाद ना आपका वीज़ा होता है ना कोई चीज़ होती है। तो भाईजान देखें, बाकी जिसने ट्रस्ट करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। इसको आप अपनी तसल्ली करें, आराम से वीडियो को पॉज करें, इसको जूम करें, इसके ऊपर एक एक चीज़ पढ़ें, रीड करें, इसको आपको पता चले कि यार वाकई यार को जो रीजनल चीज़ होती है वो क्या होती है। अभी इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे भी मज़ीद अपनी सक्सेस स्टोरीज में लेके आऊँगा। हमारा एक नहीं, हमारे काफ़ी सारे लोगों के अप्रूवल्स आए हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में आए हैं, डिफरेंट चीज़ों में आए हैं। अब इसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड बेस दोनों के ऊपर मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें चुप करके जाके अप्लाई करें, किसी को नहीं जाके कान देने या किसी को जाके नहीं सुनना, ठीक है। अपने दिल की माने यार, एक बार इसमें अप्लाई तो करें ना एटलीस्ट। चीज़ होती है कोशिश करने से होती है, बैठे बिठाए हम बातें करी जाएं, वो जितनी मर्जी कर लें, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये समझाता हूँ कि आप अपना टाइम बचाएं, अपना पैसा बचाएं, और कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो आपका 2 नंबर बंदे के पास चले गए, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सारा कुछ चीज़ों के उत्ते पानी फिर जाता, इज्जत भी बंदे दे कोल कोई नहीं रहिंदी। क्योंकि साडी आदत आ भाईजान, मैं किसी की ब्लेम करां, साडी आदत आ, साडा वीज़ा हले अप्लाई नहीं होया हुंदा, जे ज़ेन बनाया हुंदा अगले नाल गल करके आउने ते असीं घर आ गए या पूरे पिंड नूं असीं दस दिंदे लै बस हुण तां मैं थोड़े दिन ही, मैं तो बस चलिया इत्थों, बस जी मैं वीज़ा अप्लाई किया, कित्थे चलना, मैं यूरोप चलना। तो ठीक है भाई, जा साडे को तेरियां लत्तां भी बंदा पूछे भी तू यूरोप चलना, तू चलना तू अपने लिए चलना भरावा, तू जो पूरे पिंड नूं दसदा फिरदा वा या हर जगह जगह गली महल्ले, फिर उत्थे तेरा वीज़ा की अप्रूव होना, जिथे होना भी हुंदा उत्थे नहीं हो जांदा। भाईजान हसद बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, इनसे बचें, आप भी बचें, अपने बच्चियां नूं भी बचाओ, अपना भी वीज़ा लवाओ तो अपने बच्चियां दा भी लवाओ, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।